जय हिंद। हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, हम HCF LCM पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने क्लास 11 में HCF को स्टार्ट किया था और क्लास 12 में हम वही HCF के कुछ क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं हम करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि a servant was hired for fixed days of work fixed for which he had to pay rupees 3239. He was absent for some days and only 2923 was paid. What was his maximum daily wage? ठीक है, कह रहा है कि एक सर्वेंट को हायर किया गया कुछ फिक्स डेज काम करने के लिए और उसे बोला गया कि उसको 3239 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो बीच में कुछ दिन एब्सेंट रहा जिसकी वजह से उसे सिर्फ 2923 रुपए ही मिल पाए। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका मैक्सिमम डेली वेज कितना होगा। मैक्सिमम डेली वेज निकालना है, इसका मतलब इसका और इसका दोनों का HCF होगा और जो हाईएस्ट होगा, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका मैक्सिमम डेली वेज होगा। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, 3239 और 2923, यही है 3239 और 2923, इसी का निकालना है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, तो 9 में से 3 6, 3 में से 2 1 और 12 में से 9 3, 316। अब या तो इसका HCF जो होगा, या तो ये खुद ही 316 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 4 × 9 × 36, ठीक है, ये होगा, ये इस तरीके से। तो 316 देखिए क्या है, इवन है, और इवन के टेबल में कभी भी ऑड नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, हाँ ये इसका फैक्टर हो सकता है। अब चेक करना है हमें कि 79 से डिवाइड होता है कि नहीं दोनों नंबर, तो 79 से दोनों नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा मैक्सिमम डेली वेज जो है वो क्या है, 79। और सॉरी, ऑप्शन गलत हो गया है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा गलत है। मैक्सिमम डेली वेज कितना है, 79। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, मैक्सिमम डेली वेज 79। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कॉपी हो गया हो वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको तब तक कॉपी कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, हो गया। अब हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन ये है कि होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप्स ऑफ टी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप्स ऑफ टी। टाइप्स ऑफ टी, एक टी का होलसेलर है, उसके पास 3 टाइप्स ऑफ टी है। ठीक है, 3 तरह का। दैट वेट्स कितना कितना है, 480 kg, ठीक है, 468 kg एंड 516 kg। ठीक है, एंड 516 kg। क्या कह रहा है कि होलसेलर है, उसके पास 3 तरह का टी बैग्स है। ठीक है, कौन कौन सा, 468 kg का, 468 kg, 480 kg और 516 kg। ठीक है, और ये कह रहा है कि what will be the minimum number of bags, what will be the minimum number of bags। ठीक है, what will be the minimum number of bags what will be the minimum number of bags of maximum size, minimum number of bags of क्या है, maximum size in which all kinds of tea can be kept unmixed, of tea can be kept unmixed। ठीक है, अनमिक्स्ड, और ऑप्शन दे दिया है 115, बी 118, सी 122 और डी 124। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक होलसेलर के पास, ठीक है, 3 बैग है, एक होलसेलर के पास 3 बैग है। ठीक है, 3 बैग है एक होलसेलर के पास, जिसका एक का वजन है 480 kg, दूसरे का वजन है 468 kg और तीसरे का वजन जो है वो 516 kg है। ठीक है, और कह रहा है कि वो
मिनिमम कितने बैग्स यूज करेगा, मिनिमम कितने बैग यूज करेगा ताकि जो है वो टी को पैक कर सके, और कोई भी टी एक दूसरे से मिक्सड ना हो, और उसको मैक्सिमम वजन का टी पैक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको मैक्सिमम वजन का टी पैक करना है और मिनिमम कितना बैग यूज करेगा। देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए हमारा जो है दिया है 480 kg, 468 kg और 516 kg। ये तो हम जानते हैं कि मिनिमम बैग यूज करना है, इसका मतलब कि HCF निकालना होगा और मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए 480 और 468 के बीच मिनिमम गैप चाहिए 12, तो या तो हमारा HCF 12 होगा, या तो 12 का कोई, या तो हमारा HCF 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। तो 12 से ये डिवाइड होगा, हाँ बरचौक 48, 12 से ये भी होगा, 12 3 36 10 108 12 9 8 तो ठीक है ये भी होगा, और 12 से ये भी डिवाइड होगा 43 बार में। ठीक है, चलिए अगर 12 से तीनों डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यही एक ऐसा है, इतना केजी का अगर हम बैग रखेंगे 12 केजी का, तो तीनों में मैक्सिमम नंबर में पैक होगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम बैग्स का यूज होगा। और पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने चाहिए। तो टोटल नंबर निकालने के लिए 480 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बरचौक 48 40 बैग। ठीक है, उसके बाद 468 को 12 से करेंगे, ठीक है, तो 39 बैग। उसके बाद फिर 516 को 12 से करेंगे तो आएगा 43 बैग। इसका मतलब टोटल बैग कितना हो गया, 9 और 3 12, 2 लास्ट में 2 हो रहा है, इसका मतलब हमेशा आंसर यही होगा। लास्ट ही देखेंगे, 9 और 3 12, 12 2, 2 और 0 जो 2 है, इसका मतलब 122। ऐसे भी जोड़ेंगे तब 40 40 80 और 4 3 12 और 1 और 1 2 122 kg। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कीजिएगा, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज्ड सम केजी ऑफ मैंगो, अ मैन परचेज्ड सम kg of mango, ठीक है, मैन परचेज्ड सम kg of mango for rupees 444, 4 रुपीज कितना दिया है 444, ठीक है। देन ही सेल्स सम ऑफ देम, देन ही सेल्स सम ऑफ देम, ठीक है, देन ही सेल्स सम ऑफ देम एट रुपीज 228, at rupees 228 at cost price, at rupees 228 at cost price, cost price, ठीक है, cost price। how much mango does he has now, पूछा है कि how much mango does he has now, ठीक है। और यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि अ मैन परचेज्ड सम केजी ऑफ मैंगो फॉर रुपीज 444, ठीक है। एक आदमी कुछ आम खरीदता है और कितना में खरीदता है 444 में, और उसमें से कुछ बेच देता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और जो कि रेट कितना है 288 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 288, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसके पास अभी कितना मैंगो बचा है, हाउ मच मैंगो डज ही हैज नाउ, या डज ही लेफ्ट नाउ, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैंगो जो है, मैंगो का प्राइस तो नहीं पता कितना रुपए पर केजी है, ठीक है, मान के चलिए कि x रुपए पर केजी होगा मैंगो का प्राइस, ठीक है। चलिए देखिए तो है कितना 444 और बेचा कितना 228, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको, मैंने बताया था HCF में कि अगर हम इसको MX और NX का फॉर्म में मान ले, कि ये मान लीजिए MX होगा ये NX होगा, ठीक है। HCF में मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर है और इसका HCF क्योंकि कितना है हमें कैसे पता चलेगा, तो वो निकालने के लिए हमें ये दोनों का HCF चाहिए होगा, ठीक है। और HCF जो होगा दोनों का वही तो प्राइस होगा मैंगो का, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, तो कितना कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये X जो होगा यही कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि ये इसमें भी जुड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि उसने जब
खरीदा था ये कॉस्ट प्राइस पे 444 में, और कुछ बेचा जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा 228। इसका मतलब दोनों नंबर में हमारा कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है, और अगर हम ये नंबर को लिखना चाहें तो ये mx हो जाएगा, ये nx हो जाएगा, दोनों में x इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? दोनों में x जो है वो इंक्लूडेड है, और ये x क्या है? HCF, मैंने पहले ही बताया है। HCF क्या है? HCF x, ठीक है। चलिए, और जो HCF है यही तो प्राइस ऑफ मैंगो है। तो 444 और 228 का HCF क्या होगा? 444 और 228 का HCF, तो दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का बीच का डिफरेंस है 216, ठीक है। तो इसका मतलब या तो फैक्टर 216 होगा, या तो इसका कोई इसका फैक्टर होगा, या तो HCF 216 होगा, या तो इसका कोई HCF होगा, ठीक है। 3 × 72, ठीक है, 4 × 54 और 6 × 36। यहाँ तक समझ में आया? या तो HCF 216 खुद होगा, 216 हो नहीं सकता कि 216 से 28, 228 थोड़ा सा ही बड़ा, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता। 108 दूना कितना होता है? 216, ये भी नहीं हो सकता। 72 का क्या करेंगे? 72 से डिवाइड होगा? 72 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 72 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो 72 से अगर ये डिवाइड नहीं होगा, 6 × 6 = 36, 12 6 × 6, तो 12 × 12 कितना होता है? 144। 12 × 12 क्या होता है? 144। अगर यहाँ 12 ले तो 36 18 और 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो 108 से नहीं जाएगा, 72 से नहीं जाएगा, 54 से नहीं, चेक कर लीजिएगा, 36 नहीं जाएगा, 12 से जाएगा ये। इसका HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 12, क्योंकि 12 से दोनों डिवाइड हो रहा है। देखिए 12 दूना 24, 12 × 36, 36 4 और 4, 12 × 36 4 4 8 और 4, 12 84 हो जाता है यहाँ भी, और 12 दूना 24 नहीं होगा, 12 × 12 10, 128, 12 से 128 जाता है, इसका मतलब ये 12 से डिवाइड होगा। तो HCF क्या हो गया? HCF जो हो गया वो 12 हो गया, ठीक है। HCF जो हो गया वो 12 हो गया। इसका मतलब कि ये इसका HCF नहीं है, ये क्या है? इसका प्राइस है, प्राइस पर केजी। अब देखिए यहाँ सॉल्व करता हूँ उसके आगे। देखिए 444 जो है उसने खरीदा था, तो 12 के हिसाब से तो उसने कितना केजी खरीदा? तो 12 × 36, 8 बरसते 84, 37 केजी खरीदा। कोई शक? 37 केजी खरीदा, ठीक है। और 228 का उसने कुछ सेल किया, वो कितना केजी बेचा? तो 12 के हिसाब से 12 × 12, 12 और 128, 12 9 अठोतल से कितना हो रहा है? 12 × 12 और कितना बचा? 10, 108, हाँ 12 9 अठोतल से 19 केजी, ठीक है। इसका मतलब कि उसने 37 केजी खरीदा था, 19 केजी बेच दिया, तो बचा कितना? तो 9 8 17 18 केजी। यही तो हमसे सवाल पूछा था कि उसके पास कितना केजी लेफ्ट है। लेफ्ट कितना केजी है? 37 केजी खरीदा था और 19 केजी बेच दिया, तो बचा कितना? 18 केजी, ठीक है। कोई शक? बचा कितना? 18 केजी। तो ये हमारा 18 केजी जो है वह आंसर हो गया। चलिए इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ मैं, ये मैंने इसको मिटा दिया। वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, और हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन इसमें मैं रेड पेन से लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अ मैन परचेज्ड सम मैंगो, चलिए हाँ, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। दिया है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर का रेशियो क्या है? 3:4। एंड देयर एलसीएम एंड देयर LCM, the ratio of 2 numbers is 3:4 and their LCM is 60, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड देयर HCF, ठीक है। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है 12 25, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है 10 30, ऑप्शन सी क्या है? 15 20, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है 15 27, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर का रेशियो उसने दिया है, और वो 2 नंबर का रेशियो क्या दिया है?
3:4 दिया है, ठीक है। दो नंबर का रेशियो उसने क्या दिया है 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 60। एलसीएम कितना दिया है 60, ठीक है। एलसीएम कितना दिया है 60 और उसका एचसीएफ पूछा है। अगर दो नंबर क्या है 3 और 4, दो नंबर का रेशियो, इसका मतलब ये नंबर 3x हो सकता है, ये नंबर 4x हो सकता है। कोई शक है? तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या होगा देखिए, एलसीएम क्या होगा देखिए 3 तो इसमें से आएगा, एलसीएम क्या था दोनों में से कॉमन टर्म, इसमें से 4 और x दोनों में है तो x, इसका मतलब 4 3 जा 12x। कोई दिक्कत है? 12x क्या होगा एलसीएम, और 12x का वैल्यू उसने दिया है कितना 60, इसका मतलब x का वैल्यू 12 25 60 5। कोई शक है? एलसीएम किस तरीके से निकालता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 का इंटू 2 इंटू 3 है एक वैल्यू और 2 इंटू 5 है एक वैल्यू, तो एलसीएम हम किस तरीके से निकालते हैं? देखिए दो 2 इसमें कॉमन है, इसका मतलब 2 आ जाएगा, फिर इसमें 2 कॉमन नहीं है तो एक 2 और 2, इसमें 3 कॉमन नहीं है एक और 3 और 5। इसी तरह से होता है, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लेते हैं। इसमें दोनों में, इसमें देखिए इन दोनों में x कॉमन था, x कॉमन था तो x को हम एक बार लिए, बाकी 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 3 और 4 दोनों के ले लिए, ठीक है। उस तरह से निकलता है। तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 5, x का वैल्यू 5 है, तो पहला वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू ये 3x था तो पहला 15 और दूसरा 4 20, ठीक है। पहला 15 और दूसरा 20, ये हो गया नंबर 15 और 20। अब उसका पूछा है फाइंड देयर एचसीएफ, वो 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5। 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 5। क्वेश्चन पहले ऐसा ही था कि फाइंड द नंबर, लेकिन मैंने इसमें ये ऐड कर दिया फाइंड देयर एचसीएफ। तो ये 15 और 20 ये दो नंबर हो गया और ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे 5। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो आराम से पॉज करके कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। कॉपी हो गया होगा? चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। क्या है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। दो नंबर का सम कितना दिया है 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। और ऑप्शन में दिया है A1 B2 C3 और D ऑप्शन दिया है 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। द सम ऑफ 2 numbers is the sum of 2 numbers is 36, ठीक है। and their HCF is a 4, ठीक है। चलिए and their HCF is a 4 और बोला है कि find the possible pair of numbers, ठीक है। देखिए अगर मैं एक नंबर को 4x ले लूं और दूसरा नंबर को 4y, क्योंकि दोनों में HCF जो होता है दोनों में कॉमन होता है, तो अगर x और y एक नंबर है, देखिए अगर x और y नंबर है तो दोनों में HCF कॉमन है। HCF क्या दिया है 4, इसका मतलब इसमें भी 4 होगा इसमें भी 4 होगा, तो हम 4x और 4y ले सकते हैं। और दोनों का सम कितना दिया है 4x और 4y का 36, ठीक है। 4x और 4y का सम कितना दिया है 36, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 9, ठीक है। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। अब पूछा है कि फाइंड द पॉसिबल पेयर्स, तो क्या हम इसमें 1 ले सकते हैं 1 ले सकते हैं और इसमें 8, 1 8 9, 2 और 7 2 9, 3 और 6 9, ठीक है। अब जब वापस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 6 9, 4 और 5 9, ये भी हो सकता है 4 और 5 9। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो 6 और 3 9, फिर वही सेम ही चीज़ हो गया पॉसिबल पेयर में। देखिए 3 और 6 और 6 और 3 दोनों सेम चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं तक आएगा। तो पॉसिबल पेयर कितना हो गया, पॉसिबल पेयर कितना हो गया 1 8 2 7 4 5। देखिए 3 और 6 क्यों नहीं ले सकते, 3 और 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 जो है 3 और 6 जो है इसको जब काटेंगे तो ये 1 और 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और कभी भी जब हम x और y जो लेते हैं, x और y जो लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 3 और 6 लेंगे इसका मतलब 4 इंटू 3 ले लेंगे तो 4 3 जो हो जाएगा 12 और 6 ले तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 6 चौका 24
और 12 और 24 में कॉमन क्या है 12, तो 12 HCF होना चाहिए था, 12 HCF नहीं है, 4 HCF है, इसीलिए हम 3 और 6 को नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 3 और 6 को लेंगे तो दोनों के बीच में 12 HCF नहीं हो जाएगा, 4 HCF नहीं रह जाएगा, 12 HCF हो जाएगा, और हमें HCF सिर्फ 4 चाहिए, इसका मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ 4 चाहिए, तो हम 1, 2 और 3 ही पॉसिबल पेयर है। क्वेश्चन कॉपी कीजिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला सवाल मैं लिखता हूं, उससे आराम से आप कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इधर अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एलसीएम ऑफ 4 नंबर इज 117, द एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स इज 117, ठीक है, 4 नंबर का एलसीएम 117, एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर इज, and the HCF of each pair is, and the HCF of each pair is 3, ठीक है। अब बोला है कि find the multiplication of all the numbers। क्वेश्चन क्या है कि find the multiplication of all the numbers, ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, और आंसर ऑप्शन है ए है 12 इंटू 115, ऑप्शन बी है 10 इंटू 225, ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है 27 इंटू 117, 27 इंटू 117, और ऑप्शन डी है 13 इंटू 226, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोला है कि द एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स इज 117 एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर इज 3। 4 नंबर का एलसीएम 117 है, 4 नंबर का एलसीएम कितना दिया है 4 नंबर का 117, और एचसीएफ दिया है 3, ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। चलिए समझ में आया, ठीक है। देखिए मिटाता हूं इस साइड में, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व किस तरीके से होगा कि अगर हम 4 नंबर को ए बी सी और डी ले ले, एचसीएफ क्या दिया 3, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा, और ये 3d हो जाएगा, चारों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो 3a 3b 3c 3d हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, अब ये हो गया एलसीएम क्या होगा, 3 सब में कॉमन है तो 3 इंटू ए बी सी डी, इस तरह 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और एलसीएम कितना दिया है 4 नंबर का 117। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब एबीसीडी का वैल्यू क्या आ गया, एबीसीडी का वैल्यू आ गया 3 3 9 और 2 और 3 9 27 39। एबीसीडी का वैल्यू कितना आ गया 39, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एबीसीडी का वैल्यू 39 आ गया, ठीक। और हमें से क्या पूछा है कि चारों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन 3a इंटू 3b इंटू 3c इंटू 3d, यही तो पूछा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर मैं 3 3 3 3 लूँ तो 3 27 27 इंटू 3 81, इसका अगर हम 27 इंटू 3 इंटू ए बी सी डी भी है इसमें, इसका ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए 81 इंटू ए बी सी डी, ठीक है। देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 3, और ए बी सी डी का वैल्यू 39, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 27 इंटू 9 3 27 के साथ में 2 3 3 9 2 11 117, कोई दिक्कत है? यही आंसर है। फिर से समझाओ, देखिए ए बी सी डी अगर हम ले ले रेशियो में, तो एचसीएफ क्या है 3, तो पहला नंबर हो जाएगा 3a, दूसरा 3b, तीसरा 3c, चौथा 3d। अब बोल रहा है कि चारों का एलसीएम निकालने के लिए सब में से कॉमन क्या है 3, और एबीसीडी कॉमन है तो सबको ले लेंगे एबीसीडी, तो 3 एबीसीडी इज इक्वल टू 117, एबीसीडी इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 39, और 3a इंटू 3b इंटू 3c इंटू 3d, यही पूछा है हमसे। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, और एबीसीडी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, एबीसीडी का वैल्यू, एबीसीडी का पुट करेंगे 81 को 27 इंटू 3 लिख सकते हैं, और एबीसीडी को 39। अब 27 नीचे ले आए और एबीसीडी को 39 इंटू 3 117 कर दिए, ठीक है। और ऑप्शन में हमारा इसी फॉर्म में दिया हुआ है, जिस फॉर्म में ऑप्शन रहेगा उसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन को करना है, इसीलिए हम उस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मिटा देता हूँ। अगर क्वेश्चन नोट नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू consecutive even numbers is 84 and 2. 84 and 2. Find the sum of reciprocal of these two numbers. क्या है, find the sum of reciprocal of these two numbers, ठीक है। और ठीक है, ऑप्शन दिया है 12, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी क्या है 23/84, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 13/84, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, अगर एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब है कि अगर एक 2 है तो दूसरा 4 है, इवन नंबर कंसेक्यूटिव है, दूसरा अगर 4 है तो ये 6 है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर इस तरीके से होता है, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो बोला है कि देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम कितना दिया है 84 और एचसीएफ कितना दिया है 2। यहां तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगर हम एक नंबर को ए ले ले तो दूसरा नंबर क्या होगा a+2, एक ए ले ले रेशियो में अगर तो दूसरा a+2, ठीक है। अब क्योंकि एचसीएफ 2 है तो इसको हम क्या लेंगे 2a और इसको 2a+4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर हम एक को ले ले 2a तो ये हो जाएगा 2a+4, ठीक है। या फिर हम इसको क्या करें कि 2a+4 को इस तरह से कर दे अगर हम, और a+2 को हम b मान लेते हैं, तो ये अगर 2a होगा तो ये 2b हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 2b। अब देखिए ये बोला है कि एलसीएम 84, इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों में 2 को मतलब 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 84। a इधर जाएगा तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, ab इज इक्वल टू 42। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ab इज इक्वल टू जब 42 हो गया तो b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू है a+2 इज इक्वल टू 42, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो और इसको क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो 7 इंटू 6, या इसको ऐसे कर देखिए a और a+2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 42 को, तो 6 इंटू 7 6 42, इस तरह से ऐसे कीजिए। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर बोला है तो इसको हम लोग 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, ए और बी के जगह पे 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर बोला है तो अभी हम कंसेक्यूटिव नंबर देखें तो 6 इंटू 7 कितना हो गया 42। कोई शक, तो अगर ये 6 है, ए 6 है तो दूसरा बी क्या होगा 7 होगा, लेकिन बोला है कि दोनों इवन होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों में एलसीएम यहाँ 2 लेंगे तो 6 इंटू 2 ये क्या होगा 12 और 7 इंटू 2 14। कोई दिक्कत है, 12 और 14 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। 12 और 14 हो जाएगा दोनों नंबर, एक नंबर 12 हो जाएगा दूसरा नंबर 14। क्यों, क्योंकि हम ए बी लिए थे, जब ए और बी, इसको बी मान लीजिए, चलिए इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी लिए थे और उसने बोला था कि इवन कंसेक्यूटिव है, तो अगर ये 6 और ये 7 है, दोनों का एचसीएफ क्या था नंबर का 2, तो इसमें भी 2 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, इसमें भी 2 से तो 7 इंटू 2 14, 12 और 14 दो नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का रेसिप्रोकल पूछा है हमसे, मतलब 1/12 प्लस 1/14
रेसिप्रोकल पूछा है, तो 12 और 14 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 84। अब 12 7 84 7 प्लस 14 6 84 6, 7 और 6 13, 13 बटे 84, ये होगा आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। समझ में आया? 2 नंबर का एलसीएम 84 है, HCF 2 है। अगर हम दोनों का रेशियो A रेशियो B ले ले तो पहला नंबर 2A, दूसरा नंबर 2B, और दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, AB इज इक्वल टू 42, AB इज इक्वल टू 42 हो रहा है। इसका मतलब क्या है AB इज इक्वल टू 42, इसका मतलब कि A एक तो 6 और 7 होगा, 6 और 7 हो सकता है, तभी 42 होगा, क्योंकि दोनों क्या बोला इवन कंसेक्यूटिव है। अब क्योंकि दोनों का HCF क्या था, दोनों का HCF 2 था, तो इसमें भी 2 से 2 होगा, इसमें भी 2 से 2 होगा, तो 12 और 14 दोनों होगा। अब देखिए 12 और 14 का एलसीएम 84 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछा था। रेसिप्रोकल अगर x का रेसिप्रोकल बोले तो 1/x, y का रेसिप्रोकल तो 1/y, ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो रेसिप्रोकल 12 का 1/12, 14 का 1/14, दोनों का जब जोड़े तो 12 14 का एलसीएम 84, 7 6 13, 13/84, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दूं वीडियो को, आराम से पॉज करके कॉपी कीजिएगा, मैं मिटा के अगले क्वेश्चन लिखता हूं अपना। चलिए ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है कि द सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, क्वेश्चन क्या है, द सम एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers, the sum and LCM of 2 numbers is 132, is 132, ठीक है, and 360 not, फिर बोल रहा है find the 2 numbers, find the 2 numbers। ऑप्शन दिया है A 60 72, B 50 60, C 50 20 और D 90 100। क्वेश्चन बोला है कि द सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 132 एंड 360, 132 एंड 360, ठीक है, मतलब सम है 132 और एलसीएम है 360, और फाइंड द 2 नंबर्स। अगर मैं इसको सिंपल से देखूं कि 132 सम होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 50 6 5 11 110, 50 20 70, 10 और 9 190, यही एक ऐसा ऑप्शन है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका दोनों का सम 160 होता है। हम ऑप्शन तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सम दोनों का कितना है 132, एलसीएम का दोनों का कितना है 360। सम जब जुड़ा होगा ये दोनों ही जुड़ा होगा, और अगर ये दोनों में कुछ कॉमन होगा तो वो कॉमन क्या होगा, ये दोनों का HCF, ये दोनों में अगर कुछ कॉमन होगा तो वो कॉमन क्या होगा, ये दोनों का HCF। एलसीएम जो है, एलसीएम में भी ये दोनों ही टर्म होगा, इसका मतलब इसमें भी कॉमन होगा, तो इसका मतलब इसका जो सम है उसमें भी HCF कॉमन और इसका एलसीएम में भी HCF कॉमन, तो दोनों का HCF निकालिए। 132 और 360 का HCF निकालेंगे, 132 और 360 का जब HCF निकालेंगे तो हमारा HCF आएगा 12 और 12 12 36, इसका HCF आएगा 12, ठीक है, इसका HCF आएगा 12, आप निकाल के चेक कीजिएगा, इसका HCF 12 आएगा, ठीक है, इसका HCF 12 आ गया। इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 12A और 12B, ठीक है, 12A और 12B, और 12A और 12B का वैल्यू क्या दिया था 132 ऐड करने से, और इसका एलसीएम 12A इंटू बी, A और B इज इक्वल टू क्या है 360, 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 130 और 12A इंटू 12B दिया है 360, तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 12 3 36 30, AB का वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है, और A प्लस B का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 11, देखिए 12 इधर जाएगा तो 11 आ जाएगा, A प्लस B का वैल्यू 11 और AB का वैल्यू 30, तो A और B क्या होगा, तो देखिए अगर ऐसे भी देखें, अगर हम लोग नहीं होगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे देखिए 5 + 6 11, 5 × 6 30, तो इस तरीके से आपको तेज करना है, ये नहीं करना है कि दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं करना हम लोगों को। तो A का वैल्यू क्या आया 5, B का वैल्यू क्या आया 6, ठीक है, यही तो हमसे पूछा था कि A और B का वैल्यू क्या आएगा। अब जब A और B का वैल्यू 5 आया तो हमारा नंबर क्या था 12A, ठीक है, तो 12 × 5 और दूसरा 12B 12 × 6 12 × 5
60, 12 छक 72, एक नंबर 60 और दूसरा नंबर 72। ऑप्शन से हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से लॉन्ग टर्म में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ऑप्शन दोनों में अगर सेम सेम होगा तो हमें लंबा प्रोसेस से जाना होगा, और यही प्रोसेस है। पहले क्या कीजिए, HCF निकालिए दोनों का। HCF निकाल के फिर देखिए कि दोनों नंबर क्या होगा। तो ए बी रेशियो में लिया है तो 12 और 12 भी हो जाएगा। 132 दिया था प्लस में, और 12 A इंटू बी जब एलसीएम होगा 360, ए बी का वैल्यू 30 और A प्लस बी 5। हम जानते हैं 5 और 6 11, 5 इंटू 6 30, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, तो 60 और 72 हो जाएगा नंबर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कॉपी हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा के मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11। द HCF ऑफ टू नंबर्स is 11। ठीक है, HCF of two numbers it is 11 and their LCM is 693। LCM is 693 if one number is 77, if one number is 77। ठीक है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। ऑप्शन दिया है ए में 99, बी में 100, सी में 105 और डी में 101। क्वेश्चन क्या है? HCF of two numbers is 11 and their LCM is HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693। ठीक है, और एक नंबर दिया 77, तो दूसरा नंबर देखिए, एक फॉर्मूला था जो हम पहले पढ़ चुके थे, बचपन में पढ़े थे, आपको याद होगा। देखिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, और A B क्या था? दोनों नंबर। ये एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से अगर हम करें, तो 11 इंटू 693 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना दिया है? 77 इंटू बी। अगर मैं काटूँ तो 11 1 11, 11 7 77, 7 से काटे 7, तो 7 से यहाँ काटेंगे तो 7 7 7 49 7 8 56 57 63। ठीक है, 57 63, और बचा कितना? 3 6 और 9 57 63 99, मतलब बी का वैल्यू 99। ऑप्शन से तो एक ही बार में आ गया 99। ठीक है, और अगर हमें इस फॉर्मूला से नहीं करना तो फिर हम कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला से अगर हमें नहीं करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ए और बी का इधर कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूला से तो ये आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला से नहीं करना है तो ए रेशियो बी अगर हम मान लें कि दोनों में वैल्यू का रेशियो ए रेशियो बी होगा, दोनों का HCF क्या है? 11, तो ये हो जाएगा 11 है, ये हो जाएगा 11 बी। ठीक है, 11 ए 11 बी। अब दोनों का LCM क्या होगा? 11 ए बी, LCM हो जाएगा 11 ए बी का वैल्यू दिया है 693, तो इससे हमारा ए बी का वैल्यू आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 66 11 33 63, ए बी का वैल्यू आ जाएगा 63। ठीक है, अब जब ए बी का वैल्यू 63 आ गया, और हमारे पास ए बी का वैल्यू जब 63 आ गया, तो हमारे पास देखिए इसका मतलब क्या है? और हमारा एक वैल्यू दिया 77, तो अगर 63 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 9 9 7 63, तो LCM क्या था? 11, तो इसमें 11 होगा तो 177 हो जाएगा। ठीक है, हमारा मैच करा 77, तो दूसरा 11 इसमें इंटू होगा तो 99 हो जाएगा। क्योंकि 11 क्यों इंटू किया? क्योंकि यही 11 तो हमारा HCF था, तो 77 एक वैल्यू हमारा दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू 99 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसको एक और चीज हम कर सकते थे कि 11A का वैल्यू 77 दिया हुआ था। कैसे? 77 एक वैल्यू दिया हुआ, तो पहला वैल्यू क्या था? 11A का वैल्यू अगर 77 दिया तो B का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। 77 से B का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो जब 77 से इधर डिवाइड करेंगे 99 को 77 को, तो 11 7 77 और 11 कितना हो जाएगा? 9 11 66 11 63 7 9 63, बी का वैल्यू 9 आ जाएगा। जब बी का वैल्यू 9 आ जाएगा तो बी क्या है? वैल्यू क्या है? 11B, तो 11 9 11 इंटू 9, तो 11 9 99। दूसरा वैल्यू ऐसे भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है फॉर्मूला वाला जो है वो आसान मेथड है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए।
इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कॉपी हो गया। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन हो गया, नहीं होगा तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां तक हो गया। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर एचसीएफ 12 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ, यही क्वेश्चन है, देख लेता हूं एक बार में, रुक जाइए। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। द एलसीएम ऑफ टू numbers is 12 times of their HCF। ठीक है, the LCM of two numbers is 12 times of their HCF। the sum of HCF and LCM is 403। the sum of HCF and LCM is 403। ठीक है, if both numbers are smaller than LCM, if both numbers are smaller than LCM, ठीक है, बोल रहा है फाइंड बोथ द नंबर, फाइंड बोथ द नंबर। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए है 93, 124, ऑप्शन बी है 97, 225, ऑप्शन सी है 95, 127, ऑप्शन डी है 96, 189। चलिए क्वेश्चन को आराम से देखिए, कॉपी कीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। क्या बोला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, और द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403 इफ बोथ द नंबर आर स्मॉलर देन एलसीएम। ठीक है, देखिए अगर हम एचसीएफ को एच मान लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12h, क्योंकि बोला था कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 टाइम्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, और एक और चीज दिया है कि HCF प्लस LCM इज इक्वल टू कितना दिया है 403। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे HCF कितना था H और LCM 12H, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और इज इक्वल टू 403। 12 और H कितना हो गया 13H इज इक्वल टू 403। तो यहाँ से H का वैल्यू आ जाएगा कैसे, 13 इधर, तो 13 दूना 26, 13 3 39 और 13 1, 13 3 39, 13 31। H का वैल्यू क्या आ गया 31। ठीक है, जब H का वैल्यू 31 आ गया तो LCM कितना हो जाएगा, तो 31 इंटू 12, 12 टाइम्स HCF था, तो 31 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 372, 12 3 36 और 12 3 36, 360 और 12 372। ठीक है, चलिए LCM क्या होगा, LCM क्या होगा अब ये देखेंगे। अगर वैल्यू को हम रेशियो मान ले, A रेशियो B मान लेते हैं। ठीक है, A रेशियो B, HCF क्या था हमारा, HCF आ गया था H का वैल्यू 31, तो ये 31 A हो जाएगा, ये 31 B हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा 31 A B इज इक्वल टू 372। तो ए बी क्या हो जाएगा 372/31, तो 31 एक बार में 31 और कितना बार में जाएगा 31 एक बार में और 31 दूना, हाँ ठीक है, चलिए 62, 31 दूना 62। ए बी का वैल्यू हो गया 12, ए बी का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, अगर हम लोग अब देखिए वैल्यू अगर 1 × 12 लेते हैं या 2 × 6 ले सकते हैं। ठीक है, या 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 ऐसे लग सकते हैं। ये 3 वैल्यू में ले सकते हैं, 4 × 3 तो फिर सेम ही हो जाएगा। अगर 1 × 12 लेंगे, अगर 1 लेंगे वैल्यू 1 और 12, तो इसका हो जाएगा 31 हो जाएगा, और ये 12 तिया 36, 12 तिया 36 और एक और 12 तिया 36 और 372। 31 को 12 से करेंगे तो 372। ठीक है, 31 को 12 से करेंगे तो 372। 372 ये एलसीएम से बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था 372। एलसीएम के बराबर नहीं होना चाहिए, बोला था, क्या बोला था कि नंबर्स आर स्मॉलर देन एलसीएम, एलसीएम से स्मॉलर होना चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग 1 और 12 को नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत।
तो हम क्या ले सकते हैं, 1 और 12 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कि 31 हो जाएगा इधर और 12 ठीक है, 1 और 12 को नहीं ले सकते। अब 2 और 6 को क्यों नहीं ले सकते, 2 और 6 दूसरा, अगर हम लोग 31 इंटू 2 और 31 इंटू 6 ये 2 नंबर हो जाएगा, इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो क्या होगा, 31 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस 3 ये हो जाएगा, 1 और 3। तो हम इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 जो है इसमें कॉमन निकल जा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा HCF 31 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ज्यादा कॉमन निकल रहा है तो HCF ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं, वैल्यू क्या होगा 3 और 4, वैल्यू क्या होगा 3 और 4, तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, ठीक है। तो 31 इंटू 3 और 31 इंटू 4, तो 3 1 जा 3, 3 3 9 93 और 3 4 का 12 124, मतलब हमारा ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ में आया। HCF दिया था, LCM भी दिया था, HCF मान लीजिए हम H, LCM मान लीजिए 12H, HCF और LCM का सम भी दिया था, ठीक है। अब HCF और LCM का जब सम निकाला 403, तो 13H का वैल्यू 403, H का वैल्यू 31, H का वैल्यू 31 है तो LCM निकाल लिए, तो LCM का वैल्यू कितना आ गया, LCM दिया था 372, तो AB का वैल्यू आ गया 12। अब AB के जगह पे या तो हम 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4, 3 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रख सकते थे। जब हम 1 इंटू 12 रखेंगे तो 31, B का वैल्यू 372 आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला था कि स्मॉलर होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए स्मॉलर होना चाहिए, और 372 के बराबर हो जा रहा है LCM के, तो पहला वाला तो हमारा कट गया, ठीक है, पहला हमारा कट गया। दूसरा जब है, दूसरा है 2 इंटू 6, 2 और 6 में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, इसका मतलब यहाँ 31 इंटू 2 62 LCM HCF आ जाता है, 62 HCF नहीं हो सकता था, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो 3 इंटू 4 जो है यही हमारा बैठता, और 3 से इंटू करेंगे तो 93, 4 से इंटू करेंगे तो 124, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मिटा देता हूं, आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा, और ये आज के हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द सम एंड डिफरेंस of HCF and LCM of two numbers is 592, of two numbers is 592 and 518, ठीक है। फाइंड बोथ द नंबर इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, बोला है कि फाइंड बोथ द नंबर इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 296, इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 296, ठीक है। ऑप्शन भी दे दो, ऑप्शन ए है 93 और 124, ऑप्शन बी है 96 और 125, ऑप्शन सी है 95 और 127, ऑप्शन डी है 185 और 111, ठीक है। देखिए बोला है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 592 एंड 518। HCF और LCM का जो सम है वो है 592, और HCF और LCM और HCF का जो डिफरेंस है वो है 518, और बोल रहा है कि दोनों नंबर्स को जोड़ने से 296 आता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। देखिए सम 296 है दोनों नंबर का, और अगर हम ऑप्शन से देखें तो 4 और 3 7, लास्ट में 7 नहीं है, फिर उसको देखिए 6 और 5 11, लास्ट में 1 नहीं है, 5 और 1 6 ये हो सकता है, ये भी देखिए, फिर 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, लास्ट में 2 है, ये नहीं हो सकता, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 296। इसका मतलब ऑप्शन से अगर हम जाएं तो पहली बार में टिक कर देंगे ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन से अगर जाएं तो हम पहली बार में टिक कर देंगे ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए HCF प्लस इस सेट से देखिए LCM प्लस HCF इज इक्वल टू कितना दिया है 592, और LCM माइनस
HCF इज इक्वल टू 518, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 LCM इज इक्वल टू कितना होगा, 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 5 10 1 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो LCM कितना हो गया इज इक्वल टू LCM 1100/2, 1100/555। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। LCM हो गया 555। अब HCF कैसे आएगा? LCM 555 है, जब LCM जो है 555 है तो 555 में से क्या माइनस करके 518 है, तो 15 में से 8 7 और 4 में से 1 3 37। LCM हो गया 555 और HCF हो गया 37। कोई दिक्कत है? LCM हो गया 555 और HCF हो गया 37। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि दोनों है जो नंबर, उसका रेशियो A/B है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो HCF 37A और दूसरा हो जाएगा 37B। ठीक है, दोनों का LCM जब निकालेंगे तो आ जाएगा 37AB और इसका वैल्यू दिया है 555। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो AB का वैल्यू जो है 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 15। ठीक है, 15। AB का वैल्यू हो गया 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। AB का वैल्यू जब 15 है और हमें दिया है कि 37A + 37B का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 296। ये क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का सम जो है 37A, पहला वैल्यू है 37A और दूसरा है 37B, पहला नंबर दूसरा नंबर, और दोनों नंबर का सम जो है 296 है। दोनों नंबर का सम जो है 296 है, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + B। A + B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर 37 कॉमन आके इस साइड जाएगा तो 7 से डिवाइड करेगा तो 7 × 8 = 8। AB का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, AB का वैल्यू आ जाएगा 8, A + B का वैल्यू 8 और AB का वैल्यू 15। A + B का वैल्यू 8 और AB का वैल्यू 15, तो एक ही ऐसा वैल्यू है 3 + 5, जिसको A + B करने से 5 3 × 5 8 और A × B करने से 15। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब यहां तक आप आ गए, ये प्लस है, 3 + 5 8 और 3 × 5 15, यही दोनों तो हमें सेटिस्फाई करना था, ये दोनों वैल्यू। ठीक है, चलिए, जब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गया तो हमें क्या निकालना है, नंबर क्या था, 37A और 37B, तो 37 × 3 और 37 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के 21 के 1 हाथ में 1। ठीक है, और 3 3 के 9 और 1 10, 3 3 के 9 और 2 11, 111 एक वैल्यू, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 5 3 15 3 18 185, 185 और 111 दो वैल्यू, 185 और 111 दो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और बाई ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बाई ऑप्शन से हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।